चलिए ध्यान दीजिए, आज हम सभी कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का, जिसका नाम है कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि ए कंपनी इज, एक कंपनी क्या है? कोई बताएंगे क्या कि एक कंपनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एन इलीगल पर्सन। क्या एक इलीगल पर्सन होता है? नो सर। एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है? यस सर। एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना है। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर बी टिक करके चले आएंगे कि बात तो बिल्कुल सही है, एन आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, तो चलो बी नंबर टिक कर देते हैं। बट हम हमेशा जैसे कि कहते हैं कि सारे ऑप्शन पढ़ना है, तो जब सारे ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कृत्रिम भी है और वैधानिक भी है, तो दोनों ही सही होगा ना? बोलो ना। ऑप्शन नंबर डी स्पेशल पर्सन, कोई स्पेशल पर्सन है कंपनी? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्ट दिख रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दिया जाए? बोलो ना। तो चलो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देते हैं। क्या कहते हो? कोई दिक्कत क्या? क्यों सी नहीं होगा? बी होगा। आर्टिफिशियल भी है, लीगल भी है, दोनों नहीं है कंपनी। कंपनी के फीचर में पढ़ाए थे ना जी कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन भी है और कंपनी लीगल पर्सन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बाय होम ए कंपनी इज क्रिएटेड। किसके द्वारा कंपनी क्रिएट किया जाता है? बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बाय प्रमोटर्स, बाय लॉ या बाय डिवेंचर होल्डर्स? तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे बाय लॉ। वेरी गुड। तो लॉ आंसर हो जाएगा क्या? चलो तो बाय लॉ आंसर कर दो टिक यहाँ पर। ओके चलो तो बाय लॉ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द कंपनी, देखो ए कंपनी इज जनरली क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ, जनरली बताओगे कि कंपनी को क्यों क्रिएट किया जाता है? कंपनी को क्यों क्रिएट किया जाता है? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक का हेल्प करने के लिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, लाभ कमाने के लिए, फॉर बेनिफिट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सहायता के लिए, या नन ऑफ दिस? क्या लगता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। तो चलो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। बताओगे एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 20, 70, 50 और 200? 200 मेंबर हो सकते हैं। किसी को दिक्कत? समझ आ रहा है क्या? बोलो ना। कोई डाउट किसी को? चलो सर, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप लोगों ने कर लिया। 5 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सा कंपनी का फीचर नहीं है? आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है क्या? है सर। ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है क्या? होता है सर। अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है क्या? नहीं सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में नहीं होता है, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। यस सर। तो कहने का मतलब कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ही एकमात्र फीचर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी को तकलीफ? बोलो ना। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है फीचर ऑफ अ कंपनी इज, कंपनी का विशेषता बताओ। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है क्या? यस सर। लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी होता है क्या? यस सर। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है क्या? यस सर। ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के सभी होते हैं। हाँ सर। पृथक वैधानिक अस्तित्व भी होता है, सीमित दायित्व भी होता है, अस्थाई या शाश्वत अस्तित्व भी होता है, और इनमें से सभी। तो क्या हम ऑल ऑफ दीज को आंसर मार दे क्या? अरे बोलो ना भाई।
तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऑलरेडी आप लोग को एक एक वर्ड पढ़ा दिया गया है जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर। चलो, और पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है? द कंपनी होज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाई अनदर कंपनी इज कॉल्ड। चलो बताओगे क्या कि कोई ऐसी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी का हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर लेती है, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं? बोलो ना। द कंपनी हुज मोर देन, अरे सुनो सुनो अच्छे से अर्थ को समझो। द कंपनी हुज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज एक्वायर्ड बाई अनदर कंपनी, यानी कोई ऐसी कंपनी है जिसका आधा से ज्यादा वोटिंग पावर किसी दूसरे कंपनी के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है, तो इस कंपनी को क्या कहेंगे? कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है तो ये सब्सिडरी हुआ ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। मजा आ रहा है क्या? वेलकम टू न्यू वर्जन।